हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह मैं अभी उठी हूँ, चाय वाय पी लिया मैंने और उसके बाद में अपना बेड वगैरह साफ कर लेती हूँ। बच्चे दोनों उठ गए हैं और उठने के बाद में पेश कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनको स्कूल जाना है और मैं तब तक अपना बेड साफ कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मुझे नहा धो के बच्चों का लंच भी तैयार करना है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। अब आप लोगों को पता है इस टाइम पे मेरे पतिदेव घर पे नहीं है, तो सब कुछ मुझे ही अकेले देखना है। बच्चों का स्कूल हो या फिर बच्चों का लंच बनाना हो, चाहे बच्चों को नहलाना धुलाना हो। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। अब वैसे तो मैं उठती 6:45 बजे, लेकिन अभी फिलहाल मैं 5 बजे उठ रही हूँ सुबह। उठने के बाद में फिर मैं अपना पहले नहा धो के मंदिर जाने का काम करती हूँ। उसके बाद में बच्चों का लंच तैयार करती हूँ और फिर मैं उसके बाद में बच्चों को तैयार करती हूँ। और जब पतिदेव होते हैं ना घर पे, तो फिर मैं सिर्फ बच्चों का लंच तैयार करती हूँ नहा धो के। बाकी का जो काम होता है ना बच्चों का, वो पतिदेव कर लेते हैं, तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि किचन मेरा नीचे है ना, और तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं बार बार। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना बेड साफ कर लिया है और उसके बाद में ब्लैंकेट जो भी थे वो मैंने तय बना के उस वाले रूम में रख दिए हैं। अब मैं जाऊंगी नहाने और नहा धो के फिर अपने बच्चों को मैं तैयार करूंगी। तो मैंने सोचा आज ना मैं आप लोगों के साथ में ना जीरो से अपना रूटीन शेयर करती हूँ कि जब मैं उठती हूँ उठने से लेकर के और जब खाना वगैरह सब कुछ बनता है तब तक का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक हाउस वाइफ का काम होता है ना, वो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कंटिन्यू चलता रहता है, वो बंद ही नहीं होता है। चाहे तो वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ को टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है टाइम, लेकिन उस टाइम में भी हम हाउसवाइफ कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। कुछ जैसे एक्स्ट्रा काम बहुत सारे होते हैं घर में। जैसे आपको पता है अभी बरसात का मौसम है, बारिश के मौसम में जो भी किचन का सामान होता है, जैसे मसाले हो गए, आटा वगैरह, ये सारी चीजें ना देखनी पड़ती हैं हर 10 दिन में, 5 दिन में, क्योंकि मसाले वगैरह बहुत कच्चे रहते हैं ना, तो खराब होने का डर रहता है। तो किचन में भी पूरा टाइम चाहिए होता है। और ये सारे काम ना मैं ज्यादातर शाम को करती हूँ, किचन से रिलेटेड साफ सफाई के। बाकी तो सुबह का तो मेरा रूटीन का ही काम रहता है, जो मेरा डेली का रहता है। तो आज स्वरा स्कूल नहीं जा रही क्योंकि उसके पेट में दर्द है, क्योंकि कल इसने ना मैगी खा ली थी। 2 दिन कंटिन्यू मैगी खा रहे हैं दोनों ही बच्चे, तो हो सकता है उसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो गया होगा। तो मैंने बोला चलो तेरी छुट्टी करा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था। और अभी एकदम परफेक्ट है, स्कूल का टाइम निकला और एकदम अच्छी हो गई है। वैसे बहाना नहीं बना रही थी, मैं बता दूं उसके पेट में ही दर्द था लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो गया। अब वो आराम से टीवी देख रही है और फिर मुझे बार बार यही डर लगता है कि मैंने इसको क्यों रोक लिया। तो यहाँ पे मैं आशिक को तैयार कर देती हूँ स्कूल जाने के लिए, और इसको शू सॉक्स वगैरह सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर देनी है। फिर इसको स्कूल छोड़ने जाएंगे इसके बाबा। वैसे तो इसको ना पापा जाते हैं छोड़ने, लेकिन पापा इसके कल आएंगे। और तो 2 दिन तो इसकी छुट्टियां हो गई स्कूल की बारिश की वजह से। आज जा रहा है तो आज इसके बाबा छोड़ने जाएंगे स्कूल। तो यही बोल रहा है मम्मा आप चलोगी क्या मुझे स्कूल छोड़ने? तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बाबा जाएंगे स्कूल छोड़ने। तो यहाँ पे इसको मैंने तैयार कर दिया है और बच्चों को लंच मैंने ऑलरेडी बना दिया। बच्चों को लंच में मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी और पराठे। दोनों ही बच्चों का लंच बनाया था, लेकिन उसको नहीं जाना था स्कूल, तो उसने लंच नहीं खाया अपना। उसका मैंने उसको उसका लंच जो था मैंने बाबा को दे दिया, पापा को, तो वो खा लेंगे। और स्कूल भेजने के बाद में मैं लग गई अपने घर की साफ सफाई में। अभी आपको पता है बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ना इतनी डस्ट हो जाती है, नमी हो जाती है, और नमी के साथ में ना डस्ट चिपक जाती है, वो बहुत गंदी लगती है। सूखी डस्ट होती है ना वो तो निकल जाती है, लेकिन जो गीली डस्ट होती है ना वो नहीं निकलती जब तक आप कपड़ा ना फेर लो। तो ये सारी चीजों को ना हटा के प्रॉपरली साफ करना पड़ता है सब कुछ। और नमी तो देखो हो ही जाती है, एसी चलता है, और इस टाइम पे बारिश के टाइम पे जब एसी चलाऊंगा तो फॉग जैसा भी निकलता है। तो मैंने ना कल कंप्लेंट भी कर दिया एसी की। तो 1-2 दिन में एसी वाले जो मैकेनिक हैं वो आएंगे तो उसको सही करेंगे, क्योंकि मेरे तो है ना कुछ पता नहीं कुछ इशू आ गया है क्या है, मेरे से तो नहीं हुआ, लेकिन एसी में से ना पानी टपक रहा है आगे से। तो उसके लिए वजह से ना पूरा पर्दा गीला हो जाता है, जहाँ पे ये पर्दा इकट्ठा हो रखा है ना, इस जगह पे पानी टपकता है, और फिर वो पानी बहुत ज्यादा टपकता है, मतलब एक मग्गा भर जाता है रात में। उसके बाद फिर वो नीचे फैलने लग जाता है, तो मैं पैरदान लगा देती हूँ, वो भी गीला हो जाता है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और जो ये वूलन सॉरी लकड़ी का है पूरा फर्नीचर, तो इसमें नमी आ गई है, जैसे फूल जाता है ना ऐसा हो गया है। इस वजह से उसकी कंप्लेन कर दी है, तो 1-2 दिन लग जाएंगे, उसके बाद में ये भी सही हो जाएगा। बाकी कपड़े वगैरह मेरे सारा कुछ धुल गए थे सुबह। आप देखो मैं आपको बताती हूँ,
काम घर के लोगों से होता है। जब पति घर पे रहते हैं ना तो इतना ज्यादा काम हो जाता है और आराम से फिर मैं काम करती हूँ, टेंशन भी नहीं रहती। पति रहते हैं, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, चाय पी लेती हूँ, तो उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अब वो है नहीं है तो बस अपना काम ही काम करना है मुझे, तो बहुत जल्दी मेरा काम हो जाता है क्योंकि सुबह उठने के साथ में मेरी मशीन लग जाती है। चाय बनाने जाती हूँ ना नीचे 5:30 बजे, तभी मैं अपनी मशीन चालू कर देती हूँ, तो मेरी मशीन के कपड़े जो है ना 6:30 बजे तक सारे धुल जाते हैं और सुखा भी देती हूँ। और जब पतिदेव होते थे वो आराम से करती थी क्योंकि पतिदेव थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते थे, तो उससे मुझे ना थोड़ी आसानी मिल जाती थी काम में और थोड़ी मैं निश्चिंत भी रहती थी, हेल्प हो जाती मेरी इस वजह से। और अब मुझे सब कुछ अकेले ही देखना पड़ रहा है, तो आज फोन में आया था तो बोल रहे थे कि कल मैं आ जाऊंगा। कल बोल रहे हैं कि 7-8 बजे तक आ जाएंगे सुबह, क्योंकि लेट चलेंगे वहां से तो लेट चलेंगे तो आने में आते आते लेट हो ही जाएंगे। और फिलहाल ये सारा कुछ मैं डस्टिंग साफ कर लेती हूँ। इसमें ये जो व्हाइट वॉल पेपर है ना गाइस, इतना गंदा हो जाता है मोस्टली। ये जो जहाँ पे हमारे बच्चों के हाथ वगैरह लग जाते हैं ना, ये जगह बहुत गंदी हो जाती है। और इसको मैं ना कई बार साफ भी कर देती हूँ, लेकिन है तो पेपर का ही, प्लास्टिक पेपर, तो खराब होने का डर रहता है, तो मैं ज्यादातर इसको सूखे कपड़े से ही साफ करती हूँ। और इस तरफ जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने दो छोटी छोटी बास्केट लगा रखी है, जैसे टीवी के एसी के रिमोट हो जाते हैं और कुछ छोटा मोटा सामान हो जाता है, और ये सारे सामान ना मैं यहाँ पे रख देती हूँ इस बास्केट में। इसमें मैंने ना जो चिपकाने वाले ग्लू वाले वो आते हैं ना, हैंगिंग वो आते हैं, तो वो लगा दिए मैंने। इसकी वजह से इसमें बास्केट लटक जाती है और अच्छे से सामान भी आ जाता है प्रॉपर तरीके से। इस अलमारी को मैंने सेट करने का सोचा है, आज दोपहर में सेट करूंगी। फिलहाल तो जैसी है वैसी रहने देती हूँ, बस साफ सफाई कर लेती हूँ। और आपको ना एक चीज बताती हूँ, इसमें ना एक फोटो रखा हुआ है, और फोटो रखा हुआ है, हम जब सोमनाथ गए थे ना उस पे हमने फैमिली फोटो कराया था बड़ा वाला, तो उसको फ्रेम करवाने का याद ही नहीं रहता मुझे। तो जब इसके पापा, मतलब हर्षित के पापा अभी घूमने गए ना मनाली, तो इसको हर्षित को पता था, तो सबको पता है कि मोबाइल में देखते हैं बच्चे की याद आती है, याद आती है, तो बस तो कह रहा था मुझसे, मम्मा जब भी आपको ना पापा की याद आए ना तो आप ये फोटो देख लिया करो, आपको पापा की याद नहीं आएगी। इतना मासूम था, और यही बात अपने बाबा को बोल के आया था, बाबा मैंने मम्मा को ना ये बोला था, जब आपको पापा की याद आए ना तो आप फोटो देख लिया करो। और ये बात वो मेरे सामने बोल रहा था, तो आप सोच सकते हो मुझे कितनी शर्म फील हो रही थी उस टाइम पे कि यार ये क्या बोलता है। हम जो बोलते हैं ना सब कुछ समझता है, सब कुछ मतलब ऐसे बोल देता है सबके सामने, तो इसके सामने ना बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है हम लोगों को। ये जो बच्चे होते हैं ना बहुत एक्स्ट्रा माइंड होते हैं गाइस, हर चीज को समझना, हर चीज को बहुत जल्दी, हर चीज को पकड़ लेना, उन बातों को ऐसा करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी डस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, अब बस पंखा साफ करना है। और पंखा देख सकते हो कितना गंदा हो गया है मेरा। मैं 4-5 दिन से ज्यादा पंखे में नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा व्हाइट पंखा है ना बिल्कुल ब्लैक होने लगता है 4-5 दिन में। और ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि लाइट जो है ना ब्लू कलर की लग रही है, इस वजह से इसमें शाइनिंग नहीं है और आपको थोड़ा व्हाइट ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा। बाकी ये भी मेरा पूरा क्लीन हो गया है। अब चलते हैं गाइस बच्चों के रूम में। बच्चे आजकल इस रूम में सोते नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ। जैसे मैं कल गई थी दर्शन करने, वहां आप आपको पता है ना बारिश का टाइम है, तो बारिश में क्या है साड़ी हल्की सी गीली हो जाती है मेरी, तो थोड़ी सी जो फॉल वाला हिस्सा होता है ना वो मैंने हल्का सा धो दिया था गीला, क्योंकि मार्केट में देखो कीचड़ रहता है और फिर धूल मिट्टी ऐसे झाड़ने से नहीं निकलती है, तो मैंने इसको ना नीचे वाला हिस्सा धो दिया था। सुखाने के बाद में इसको यहाँ रख दिया। अब इसकी तह बना के रख देती हूँ, बाकी जब भी मुझे मौका मिलेगा तब प्रेस करूंगी। प्रेस के लिए तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। अभी मुझे याद आया है अलमारी में ना काफी सारे कपड़े, कम से कम 15 कपड़े हैं प्रेस करने के लिए। मन नहीं करता मेरा प्रेस करने का। और 2-3 दिन से बारिश हो रखी है तो प्रेस वाले भैया भी नहीं आ रहे हैं। अब एक बार थैले में भर दूंगी 10-12 कपड़े, उसके बाद में जो बाकी कपड़े बचेंगे उनकी मैं कर दूंगी प्रेस। इस पे मैंने बेडशीट सुबह ही धुलने डाल दी थी, इस वाली बेड की। अब बस मुझे बेडशीट बिछानी है, साथ में अलमारी साफ करनी है। और ये पिलो जितने देख रहे हो ना आप, 2 पिलो उस कमरे में रखे हैं और 6-7-8 हैं आई थिंक इस कमरे में रखे हुए हैं। और जबकि हम 6, 2 और 2 4 हैं हम सोने वाले, चारों के कम से कम 10 पिलो हैं गाइस। और जबकि मुझे तो अगर मैं बात बताती हूँ, मुझे तो कभी तकिया मिलता ही नहीं है, क्योंकि ऊंचा वाला तकिया मैं लगाती नहीं, मेरे बैक में पेन हो जाता है गर्दन में, तो मैं बिल्कुल पतला तकिया लगाती हूँ जो मुझे कभी मिलता भी नहीं है। कभी कोई पैरों में लगा लेता है, कभी कवर दूसरा चढ़ जाता है तो कवर की वजह से बच्चे अपना ले लेते हैं, तो वो तो मुझे मिलता ही नहीं है।
यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ लिया बेड को, और अब मैं बिछा लेती हूँ बेडशीट। उसके बाद में फिर ये जितने भी फ्लो आप देख रहे हो ना, सबको प्रॉपर तरीके से सेट करके रख दूंगी। कूलर वगैरह का भी कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चे हमारे रूम में ही सोते हैं, गर्मी ज्यादा है ना इसीलिए। तो इसका कूलर भी निकाल दूंगी। और पानी इसमें भरा हुआ है, थोड़ा सा स्मेल हो जाती है बारिश के दिनों में, तो मैंने ना एक स्प्रे लिया था, स्प्रे मंगाया था, पतिदेव ने ही मंगाया था। वो स्प्रे डाल कर देती हूँ ना इसमें, तो पानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, और जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी मर जाते हैं। तो वो एक परफ्यूम की तरह काम करता है गाइस, कूलर में डालने का आता है, बहुत अच्छा होता है। वो मैं आप लोगों के साथ में जरूर से शेयर करूंगी नेक्स्ट टाइम। फिलहाल तो मुझे पता नहीं है वो कहाँ रखा है, क्योंकि 8-10 दिन में डालती हूँ ना मैं, इसीलिए मैं उसको उठा के रख देती हूँ, वरना बच्चे तो एक दिन में ही फैला के बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूरा रूम साफ हो गया है, और झाड़ू पोछा वगैरह करना बाकी है, क्योंकि सिर्फ सफाई हुई है, झाड़ू पोछा तो अभी रह गया है। उसके बाद में फिर चलते हैं गाइस किचन में। तो मुझे बनानी है मूंग की दाल पालक, और शाम के लिए मैं पालक पनीर बनाऊंगी, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। पनीर निकाल लिया है, और इधर मैंने पालक उबाल लिया है। तो किचन का काम मेरा बहुत जल्दी खत्म हो गया था, क्योंकि सिर्फ एक सब्जी बनाई थी, दाल और चटनी, और कुछ नहीं बनाया मैंने। ये वाला ब्लाउज है ना, मैं परसों मार्केट गई थी तब लेके आई थी, तो कल तो मैंने साड़ी में फॉल लगा ली थी, लेकिन ब्लाउज सिलना रह गया था। अब जो मैंने साड़ी निकाल ली है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको बाद में निकाल के क्या करूँ, क्योंकि गर्मी तो अभी है ज्यादा, और सिंथेटिक साड़ियां हैं बिल्कुल एकदम सॉफ्ट फैब्रिक में, तो वो गर्मियों में ही अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैंने ना इसका जो ब्लाउज है ना, 2-3 साड़ियां जो भी निकाली हैं, उनकी सादा ब्लाउजेस लेके आई थी मार्केट से, तो वो सिल रही हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे अस्तर वाले ब्लाउजेस नहीं पहने जाते, बहुत गर्मी रहती है। मोस्टली किचन में तो भाई हालत खराब हो जाती है। और जो ये साड़ी मैंने पहन रखी है ना, इसका भी मैंने सादा ही सिल रखा है, अस्तर वाला नहीं सिल रखा, वो पहने भी नहीं जाते हैं। सिर्फ दर्शन करने जाती हूँ ना तभी पहनती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पहनती, और उस टाइम पे भी मेरी हालत खराब हो जाती है गर्मी की वजह से। तो फिलहाल मैं ये सिल लेती हूँ पूरा ब्लाउज। सिलने के बाद में फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कभी खाली नहीं बैठती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लेकिन अभी मेरी 3-4 दिन से मैं मतलब ब्लाउज सिलने की सोच रही थी, लेकिन मेरी मशीन की ना कुछ कमी आ गई है इसमें, और इसमें बार बार सुई लगाने से सुई टूट रही थी। मैंने सुई चेंज की इसकी, लेकिन फिर दोबारा से कम अभी 2-3 दिन के अंदर में 4-5 सुई टूट गई थी, तो मैंने इसको खोला, खोल के पूरी मशीन को जब दोबारा से रीसेट किया है, उसके बाद से अब प्रॉपर चलने लगी है, तब जाके मैं ब्लाउज सिल पा रही हूँ, वरना नहीं सिल पाती। फिर इसमें ऑयल वगैरह भी डाला था, थोड़ी देर धूप में भी रखी थी, तब जाके सब कुछ कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज सिल के लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, और फिर जब फाइनल सिल जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा बना है। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो मेरा ब्लाउज सिल के कंप्लीट हो गया है। अब बस इसको तैयार करना बाकी है, क्योंकि इसकी तुरपाई करना बाकी है। सादा ब्लाउज में ना तुरपाई के लिए आयुक्त के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो बस वही करना मुझे बाकी है। फिलहाल आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।